नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, गाजियाबाद से अभी प्रत्यक्ष तो दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप हैं गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, और विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता चिंतन की इस मंगलमय यात्रा में शामिल हुए आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सियाराम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग प्रभु चिंतन के द्वारा समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। यह ईश्वर की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय, जिसका नामकरण किया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। परसों हम लोगों ने चिंतन में यहाँ 26वें श्लोक में, गीता के पुस्तक हाथ में रख लें, 26वें श्लोक में एक बात पर चिंतन चल रहा था कि यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। भगवान ने कहा कि हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, यावत् संजायते किंचित, जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है, सत्तावान है शब्द से कहा जा सकता है। स्थावर जंगमम, चलने वाली सृष्टि और एक जगह स्थिर रहने वाली सृष्टि। स्थावर स्थिर रहने वाली, जंगम चलने वाली सृष्टि। ये जो भी दिखाई दे रही है, वस्तुएं, चीजें, जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बने हैं। इसको तुम्हें जानना है। विद्धि, विद्धि मतलब इसको जानो। देखिए, जो कुछ पैदा होता है, भगवान कहते हैं यावत, जो कुछ जगत में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, केवल क्षेत्र पैदा नहीं करता और केवल क्षेत्रज्ञ भी पैदा नहीं करता, जिसको परसों की चर्चा में हमने कहा था परस्पराध्यास। एक दूसरे के प्रति जो अध्यास है, उससे निर्माण होता है, यह अध्यास बना रहता है। और मैंने कई उदाहरण भी दिए थे, लेकिन थोड़ा चिंतन ये करना है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बनता है, मतलब दो से। कभी आप लोग चिंतन करें, जो भी पैदा होता है दो के बिना नहीं पैदा होता, इसलिए दो संयोग आवश्यक है। देखिए, श्रीमद् भागवत में भी सृष्टि क्रम में चर्चा आई कि भगवान ने जब ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आपको सृष्टि करनी है, तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारी चीजें अपने मन के संकल्प से तैयार की। मन का संकल्प था, लेकिन उस सृष्टि का जो क्रम है ना, वो आगे बढ़ता ही नहीं था।
तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, और चिंतित होने के बाद ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हो गए, जिस पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। फिर उनको उन्होंने आज्ञा दी कि अब आप सृष्टि का विस्तार करो। सज्जनों, तो वहां जो सृष्टि का विस्तार हुआ फिर दो से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि संकल्प से जो सृजन हुआ वो आगे बढ़ा नहीं, इसलिए स्त्री और पुरुष का जो संयोग है, दो चीज से संयोग से जो बनता है उस सृष्टि का तुम विस्तार करो। और वहां भागवत में बहुत बढ़िया सूत्र आया है, इतिवा लोक कल्पना। मुझे बहुत प्यारा मंत्र लगता है। लोक की कल्पना हुई है, कल्पित तत्व तैयार हुआ, दो का संयोग हुआ, और स्त्री पुरुष का संयोग हुआ। और यहाँ भगवान उसी बात को कहते हैं जो द्वंद्व है, इसलिए जगत को क्या कहा गया? द्वंद्व। द्वंद्व मतलब दो चीजें मिलकर ही पैदा होती है। अच्छा, आप सोचिएगा, इसलिए क्या कहा है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, क्योंकि जो दो संयोग से पैदा होने वाली चीज है वो कभी सत्य नहीं हो सकती, वो मिथ्या ही है। जैसे सूर्य का प्रखर किरण हो और दूर आप किसी मरुभूमि पर, रेतीली भूमि पर, रास्ते पर आप एक पानी दिखाई देखते हैं, तो पानी पैदा कैसे हुआ? दो से हुआ कि नहीं? सूर्य का किरण हुआ एक, और एक कोई अधिष्ठान। बात समझ रहे हैं ना? एक सूर्य का किरण, एक अधिष्ठान, दो चीज से पैदा हुआ पानी। अब आप कहेंगे पानी कैसे पैदा हुआ? अरे भाई, आप देख रहे हैं तो पानी देख रहे हैं कि नहीं आप? तो पानी तो आपने देखा, तो इसका मतलब आपकी दृष्टि में तो जल पैदा हुआ ना। लेकिन अब आपसे आप जब जाएंगे वहां तब आपको मालूम पड़ेगा ये जल क्या है, ये मिथ्या है। पैदा कैसे हुए थे? दो से। अकेले भूमि से, रेतीली जमीन में, और आप जल नहीं देख सकते थे। सूर्य का किरण अकेला हो, जमीन ना हो, तो भी जल नहीं देख सकते थे। तो जो भी पैदा हुआ किससे हुआ? दो से हुआ। इसी का नाम है द्वैत, इसी का नाम है द्वंद्व। और द्वंद्वात्मक जो जगत होता है, आचार्य शंकर कहते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अरे भाई, एक बिजली भी पैदा करनी हो, हमारे घर में बल्ब लगानी है, दो प्रकार के तार चाहिए कि नहीं? अब आप सोचेंगे कि बल्ब से हमको रोशनी मिल रही है, तो आप ये सत्य मान सकते हैं क्या? बिल्कुल सत्य नहीं मान, क्योंकि बल्ब सत्य नहीं हुआ, रोशनी सत्य है, प्रकाश सत्य है। लेकिन दो तार जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो प्रकट नहीं होगा। तो दो चीज जब तक संयुक्त रूप से नहीं आए, जैसे केवल रस्सी हो तो आपको सर्प का भ्रम नहीं होगा। रस्सी केवल हो ना, सर्प का भ्रम नहीं होगा। कई लोग हमसे कहते हैं सर्प रस्सी में सर्प का भ्रम कब होता है? किसी ने कहा अंधेरे में। बोले गलत। अंधेरे में तो आपको रस्सी भी नहीं दिखाई दे तो सर्प कहां से दिखाई देगा भाई? जब आपको अंधेरा होता है वहां तो आपको रस्सी भी नहीं दिखाई देगी, तो सर्प की कल्पना ही बेकार है। तो क्या है? न पूरी रोशनी न पूरा अंधेरा, वहां आपको रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया। तो दो चीज हुई कि नहीं? मंद प्रकाश और रस्सी। तो रस्सी और मंद प्रकाश दो का क्या हुआ? संयोग हुआ। अब आप यहां देखना, किसमें मंद प्रकाश पड़ा? रस्सी में। रस्सी क्या हुआ? अधिष्ठान, ठीक है। और किसका पड़ा? मंद प्रकाश का प्रभाव रस्सी पर पड़ा। तो रस्सी और प्रकाश का जो संयोग हुआ उससे क्या निकला? सर्प। अब आप कहेंगे सर्प क्या है? बोले सृजन। आप प्रश्न कर सकते हैं सर्प का सृजन कैसे हुआ भाई? आपकी दृष्टि में, आपके नेत्रों के सामने सर्प का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? स्वीकार करेंगे कि नहीं आप? क्योंकि सर्प का सृजन हुआ, और यदि कमजोर दिल का हो तो घबरा जाए, अरे इतना बड़ा सर्प है।
लेकिन आपको इस बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, सर्प सत्य है कि मिथ्या है? जब तक आप देख रहे थे तब तक सत्य था, लेकिन बोध होने के बाद मिथ्या हुआ। सर्प का सृजन तो हुआ ना। इसलिए भगवान यहां कहना चाहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का जब संयोग होता है अर्जुन, तो वहां जगत तैयार होता है। तो जगत क्या है? मिथ्या है, परिवर्तनशील है। इसलिए दो के बिना, मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, द्वौच द्वौच इति द्वंद्व, दो दो मिलके तैयार होता है, इसलिए उसका नाम है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब द्वैत, द्वैत मतलब मिथ्या, जगत मिथ्या, परिवर्तनशील। लेकिन वो अर्जुन जानना होगा। क्या जानना होगा? केवल तुमने क्षेत्र को जाना नहीं बनेगा, क्षेत्रज्ञ को जाना नहीं बनेगा, फिर क्या जानना होगा? इन दोनों के संयोग से जो पैदा हो रहा है वो क्या है? क्योंकि मिथ्या का ज्ञान होने पर ही सत्य का बोध होता है। ये मिथ्या है बोध हो जाए तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। मिथ्या किसको कहेंगे? बोले अप्रकट सत्य का नाम है मिथ्या। एक बात और कह दूं आपको, बहुत आप लोग अच्छा चिंतन कर रहे हैं, सब लोग बुद्धिमान हैं, विदुषी माताएं हैं। मिथ्या का अर्थ है, कभी मत समझ लेना कि सत्य का अभाव है उसका नाम है मिथ्या। सत्य के अभाव को मिथ्या नहीं कहते, अप्रकट सत्य का नाम है मिथ्या। क्योंकि अभी सत्य है तो ही तो मिथ्या का बोध हो रहा है। जैसे कोई कहे ना कि अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरे में तो क्या ज्ञान होगा। अरे भाई, अंधेरे में अंधेरे का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अंधेरे का ज्ञान, जैसे कहते ना, मुझे महाराज ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं। अच्छा, अज्ञान का ज्ञान किसको हो रहा है? अज्ञान का तो ज्ञान है अधिष्ठान, तो आपको अज्ञान का बोध हो रहा है। तो इसका तात्पर्य यही होता है, मिथ्या शब्द का अर्थ सत्य का अभाव नहीं है, सत्य का प्रकटीकरण न होना है। सत्य का प्रकटीकरण हो जाए, मिथ्यात्व अपने आप निवृत्त हो जाए। तो सज्जनों, इसलिए भगवान यहां का क्या कहते हैं? संपूर्ण जगत, जगत प्रपंच। क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं, जो जीव है, पुरुष है, वो तो बिल्कुल अभोक्ता है, वो प्रकृति का आश्रय लेता है, प्रकृतिस्थ होता है तो भोक्ता बनता है। तो सत्य क्या हुआ? सत्य तो हम हैं। लेकिन ये परस्पर अध्यास जो होगा, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं इसको भी जानना जरूरी है। एक श्लोक में बहुत बड़ी बात ठाकुर जी ने कही है। और परसों में एक चर्चा कर रहा था, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बोलने में मैं का अध्यास होता है। आप लोग इसको प्रैक्टिकल समझना। और मैं में बोलने का अध्यास, फिर मैं शब्द बता दूं, अध्यास, अभ्यास नहीं। इसको बोलते हैं, परसों की बात को पकड़ लेना, इतरेतराध्यास। इतरेतरा तद्धर्माध्यास संयोग, हास्य में आया, परस्पर होता है। जैसे अब मैं चाहकर भी ये नहीं बोल सकता कि वाणी बोलती है। ध्यान देना, मैं बोलता हूं तो मैं चाहकर भी ये नहीं बोल सकता कि मेरी वाणी बोलती है। हमें कहना ही पड़ता है, भले हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो, मैं बोलता हूं। प्राय हम लोग बोलते हैं बातें। तो कहां मैं और कहां बोलना? यदि तत्व की दृष्टि से देखें तो मैं सत्ता तो निष्क्रिय है, तो मैं कैसे बोल सकता है? क्योंकि फिर यदि मैं बोलने लग गया तो मैं में तो सारा कर्तापन आ गया, कर्तृत्व तो आया कि नहीं। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जब हम बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं बोलता हूं, कहना ही पड़ता है भाई। यह क्या हुआ, कैसे हुआ? यह भगवान कहते संयोग का परिणाम है। क्या मतलब? मैं का बोलने में और बोलने का मैं में एक परस्पर अध्यास का परिणाम है।
अब एक और उदाहरण से आपको और बात समझाऊं। देखो, परस्पर अध्यास किसको कहते हैं? अच्छा, आदमी को कभी लगता है क्या मैं मरूंगा? कभी आप सोचना इस विषय पे। मैं तो केवल आप लोगों को विचार करने के लिए कोई भाव दे रहा हूं, आप लोगों को विचार करना है। लोगों को मरते हुए व्यक्ति देखता है, वहां भी मुझे लगता नहीं कि मैं मरता हूं, मैं मरूंगा, नहीं लगता है। यह नहीं लगता, क्यों भाई? क्यों नहीं लगता? शरीर तो मरने ही जा रहा है, अहर्निश मृत्यु की ओर हमारी गति हो रही है। यहां जा रहे हैं मृत्यु मुख में, लेकिन धारणा क्या बनी हुई है? यथार्थ जो भाव है थोड़ा सा हटके लगता है आपको। अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों है? शरीर मर रहा है। हाँ? मैं एक छोटी सी बात याद आ गई तो मैं आपको बता दूं। कल मैं एक किसी सभा में था और मैंने इसलिए अवकाश भी लिया था, और अच्छी बात लगी, कुछ अच्छे लोगों ने प्रश्न किया। तो एक बात, वहाँ की बात मुझे स्मरण में आया तो मैं आपको बताऊं। अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति ने मुझे एक प्रश्न किया, हम परमात्मा के हैं अथवा परमात्मा स्वरूप है, इसका प्रमाण क्या है? अब भाई, हम तो जिस रूप में है तो हमको इसी प्रकार से लोग प्रश्न करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, परमात्मा के अंश है अथवा परमात्मा स्वरूप है, इसका सीधा सा प्रमाण है, भगवान का स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा कि भगवान का स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। बस आप इस बात को पकड़ना, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का है, तो आप में तीनों है कि नहीं? बोले क्या आप बात कर रहे हैं? बोले सत है कि नहीं? बोले सत का मतलब क्या होता है? बोले मतलब हम समझाएंगे। सत का मतलब होता है जो रहने वाला, सत्य मतलब जो सदा रहे, उसका नाम है सत्य, सत्तावान। तो मैंने उनसे पूछा, संसार में कौन व्यक्ति होगा जो मरना चाहता है? रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हम लोग? हाँ, रह नहीं पाते बात और है, चाहते तो रहना है। मरना नहीं चाहते, रहना चाहते, इसी का प्रमाण है कि साधक सत है, जीव सत है। तो भगवान का दूसरा नाम हुआ, दूसरा स्वरूप क्या बताया? सत मतलब नित्य है, रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, इसलिए जीवात्मा में वो लक्षण है, इसलिए सत है। चित्त का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि हम तो अज्ञानी हैं। मैंने उनसे कहा, देखो, अज्ञानी का अर्थ ये मत समझ लेना, मतलब ज्ञान का अर्थ क्या है? अच्छा, आप कोशिश करिएगा, आप संसार में सबसे अधिक किस चीज को जानते हैं? कभी सोचना। आप अच्छी तरह से यदि किसी को जानते हैं तो केवल आप अपने आप को ही जानते हैं। लाख आप कोशिश करें, हम दूसरे को कभी पूरी तरह से जान ही नहीं सकते, और हम स्वयं को कभी अधूरा जान ही नहीं सकते। हम कैसे हैं ये मुझे ज्ञान है। चित्त का मतलब होता है ज्ञान। तो मुझे बोध है कि मैं कैसा हूं, तो मैं हूं ये सत है, रहना चाहता हूं ये सत है, मैं कैसा हूं मुझे मालूम है, ज्ञान है कि नहीं है, यह चित्त। तीसरा सूत्र क्या बताया? आनंद। अच्छा, आनंद का मतलब है कि सुख। अच्छा, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कहता है कि हमको दुख मिले? कोई नहीं कहता। हर कोई कहता हमको सुख मिले, सुख के लिए प्रयत्न। केवल हमको सुख मिले नहीं कहता, वो क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। एक व्यक्ति कह रहा था, सब सुखी हो लेकिन शुरुआत हमसे हो। हाँ? मैं सुखी हूं बाकी, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया, बोले कुंती ने तो दुख मांगा था। मैंने कहा था आप भागवत पढ़े नहीं, इसका मतलब भागवत को गंभीरता से पढ़िए। कुंती ने दुख मांगा ही नहीं था। कुंती ने क्या मांगा था? हे प्रभु कि आप मुझे दुख देना। भगवान ने कहा क्यों दुख दें? इसीलिए दुख देना जिससे कि हमें आपका दर्शन होता रहे। अब आप सोचना, कृष्ण दर्शन रूप जो सुख है वो विपत्ति के बहाने मांग रही है। दुख मांग रही कि सुख मांग रही है?
दुख के बहाने से कृष्ण दर्शन जन्य जो सुख है उसकी याचना हो रही है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है दुख की याचना करता होगा, हर कोई सुख चाहता है, क्योंकि हमारा स्वरूप कौन है? आनंद है। तो रहना चाहते हैं सत है, जानते हैं स्वयं को चित है, और हमेशा सुख चाहते हैं, इसलिए आनंद है। तो ये तीनों स्वरूप यदि हम में है तो हम कौन है? सच्चिदानंद भगवत स्वरूप, वही हमारा अपना निज स्वरूप है, आत्मा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं नित्य हूं, मैं जानता हूं, मैं सुखी हूं, आनंदित हूं। तो ये नित्यता की जो स्थिति किसमें है? मैं में। तो मैं आपको जो दृष्टांत दे रहा था, कोई मरता है लेकिन हमको लगता है कि हम मरेंगे ही नहीं। कभी आप सोचना इस विषय पे, क्योंकि जो मैं की नित्यता है उसका आरोप कहां कर रहे हैं हम लोग? और नित्यता का जो धर्म है उसका आरोप कहां हो रहा है? शरीर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं मरूंगा है तो हमें लगता ही नहीं जी। यक्ष ने युधिष्ठिर से यही तो पूछा था, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या जवाब दिया था? किमाश्चर्यम। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज कंधे पर मुर्दा लेके जाता हुआ व्यक्ति, सबको ढोके जाता हुआ व्यक्ति यह बात करता है सभी को मरना है, यह बात करते हुए भी यह नहीं मानता कि मैं मरूंगा। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम, ये युधिष्ठिर जी का उत्तर है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज मर रहे हैं और जो नहीं मरे हैं वो क्या सोचते हैं? हम तो अजर अमर है। बोले इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। आप कहीं पिरामिड देखने जाओ, कहीं चीन की दीवार देखने जाओ, आगरा का ताजमहल देखने जाओ, ये सब आश्चर्य समझ के जाओ, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो महाभारत में बताया है। यह आश्चर्य है, मरते हुए को देखकर भी स्वयं नहीं मरने वाला समझते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो सज्जनों, यह ठीक है, ये महाभारत में कथा है, लेकिन इससे हमें क्या समझना है? इसकी व्याख्या स्वयं में करें। यह हमारी सभी की अनुभूति है। ऐसा क्यों हुआ? देखो, क्योंकि अहम की जो नित्यता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो मैंने बताया, अहम की जो नित्यता है, क्षेत्रज्ञ की जो नित्यता है, उसका आरोप हो रहा है शरीर में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, इस विषय पे मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं। इसका नाम है परस्पर अध्यास। अध्यास मतलब आरोप। देखिए, क्षेत्रज्ञ की नित्यता का आरोप कहां हो रहा है? क्षेत्र में। क्षेत्र नित्य नहीं है, नित्यता क्षेत्रज्ञ में है, लेकिन क्षेत्रज्ञ की जो नित्यता है वो कहां कर रहे हैं हम लोग? क्षेत्र में। अतः ऐसा लगता है उस नित्यता के कारण क्षेत्र की नित्यता की ग्रहित हो रहा है। क्षेत्र को भी हम नित्य समझने लग गए, ठीक है। फिर वही आदमी, अब सोचना, वही आदमी कभी कभी ये भी बोलता है, भैया मुझे मरना तो ही एक दिन, लो कर लो बात। वही व्यक्ति कहता है दूसरे को मरता हुआ देखकर स्वयं को अजर अमर समझ रहा है, और कभी कभी क्या समझता है, चलो भाई एक दिन तो मुझे मरना ही है, मैं कहां से मरा भाई फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मरण रूपा जो धर्म है, मरण रूप जो धर्म है किसका है? संघात का, शरीर का। वो कहां स्वीकार किया उसने? अहम में स्वीकार किया। मरण रूप जो धर्म संघात का है, संघात शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, संगत मतलब शरीर इंद्रिय आदि। जो मरण रूपी जो धर्म, मरण किसका धर्म है? संघात का, शरीर का। और उसको कहां स्वीकार कर रहा है? अहम में ले जाके स्वीकार कर रहा है। आया कहां से वो धर्म? वो धर्म आया शरीर से, और उसका आरोप हो रहा है मैं में। इतरेतर अध्यास इसका नाम है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात इसका नाम है। मैं नहीं मरूंगा यह भी है, और मुझे मरना भी है,
यह भी है। मैं नहीं मरूंगा, मरते हुए अपने आप को मृत्यु भूल गया, क्योंकि वो नित्यता का आरोप शरीर में हुआ। और दूसरा, मैं तो मरूंगा ही एक दिन। ये क्या हुआ? ये है मरण धर्मा का आरोप मैं में हुआ। यह जो एक विचित्र सी स्थिति बनती है कि नहीं बनती हमारे जीवन की प्रैक्टिकल अवस्था में। आप, क्योंकि गीता तो प्रैक्टिकल जीवन में सोचना है। आप लोग विचार करिएगा, आप लोग खूब चिंतन कर रहे हैं इस पर। इसका मतलब है अहम के ज्ञान का आरोप संघात में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, क्षेत्र में हो रहा है, और संघात का, शरीर की जड़ता का आरोप अहम में हो रहा है। क्योंकि जड़ वस्तु मरेगा, तो जड़ता का आरोप अहम में है, अहम के नित्यता का आरोप क्षेत्र में है। अथवा यूं कहें, अहम की प्रियता का आरोप, मैं एक शब्द और प्रयोग कर रहा हूं, अहम प्रियता। क्योंकि बृहत आरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी ने कहा सबसे प्रिय है आत्मा, स्वयं मैं। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। क्या मतलब हुआ इसका? बोले सबसे प्रिय यदि कोई है आपका तो आप स्वयं हैं। तो अहम प्रिय हो गया, तो क्या मतलब हुआ? तो अहम की प्रियता का आरोप संघात में होता है, और शरीर आदि संघात एक क्या है? अशौच है, उसकी अपवित्रता का आरोप मैं में हो रहा है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि जो शरीर, क्या मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, शरीर अपवित्र है। और क्यों अपवित्र है? तो महाराज जी तो सीधा बोला करते थे, ये तो मलमूत्र की फैक्ट्री है, ये मलमूत्र की फैक्ट्री है शरीर। बोले ऐसे अशौच तत्व का आरोप कहां हो रहा है? मैं में हो रहा है। कई बार, इसलिए आप कभी सोचते होंगे इस विषय में, कई बार आदमी अपने से घृणा भी करने लगता है, होता है ना? कई बार स्वयं से व्यक्ति घृणा करता है, जुगुप्सा करता है। अर्थात प्रियता शरीर में और घृणा अहम में। बात समझ रहे हैं ना? शरीर जड़ है और उस शरीर में तो प्रियता का आरोप होता है, जो प्रिय है उसमें जड़ता का आरोप होता है। इसलिए जो है भगवान भाष्यकार ने क्या गजब का सूत्र दिया, इसको भाष्य में क्या कहा? इतरेतर तद्धर्माणाम अध्यास लक्षणम संयोगा। संयोगा किसका? बोले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा। यह जो अध्यास है क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का, किस कारण से है? अब आइए, अब मूल बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। किस कारण से है? क्षेत्र के कारण से है कि क्षेत्रज्ञ के कारण से है? और मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये जो विषय है ना, स्पष्टीकरण होना चाहिए विषय का। गीता पढ़ रहे हैं आप लोग, कोई आप कह सकें कि इसमें मूल हेतु क्या है? स्पष्टीकरण। अच्छा, एक अध्यास क्यों होता है? एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति आरोप क्यों होता है? कभी सोचना, क्या क्षेत्र के कारण है कि क्षेत्रज्ञ के कारण है? नहीं, न क्षेत्र के कारण है न क्षेत्रज्ञ के कारण है। भगवान भाष्यकार ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, वस्तु के कारण नहीं है, एक ज्ञान में दोष है, हमारी समझ में दोष है, विवेक में दोष है। मतलब यह कोई घटना नहीं है, यह ज्ञान की गलती है। निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं भाष्यकार? कहते हैं मिथ्या ज्ञान। अगर वस्तुगत घटना होती, किसी वस्तु में इस प्रकार की स्थिति होती क्षेत्र अथवा क्षेत्रज्ञ में, तो याद रखना क्रिया से वो दूर हो सकती थी, क्रिया से दूर नहीं होगी। बुरा मत मानना और समझना है, एक क्रियागत गलती नहीं है, एक ज्ञानगत गलती है। ज्ञान में गलती हो रही है, तो ज्ञान को ही, ज्ञान से ही तो ठीक किया जा सकता है फिर। अतः उपनिषद ने स्पष्ट कह दिया,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से मुक्ति चाहिए आपको, तो एकमात्र उपाय है, क्या है? उपनिषद का सूत्र है ज्ञान। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। बुरा मत मानना, बिना ज्ञान के मुक्ति की कल्पना भी बेकार है। ये तो हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों का सिद्धांत है, कोई काट नहीं सका, न काट ही नहीं सकता कोई। बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। अच्छा भाई, आप सोचिएगा, सपना के ज्ञान से, ज्ञान ही कहूंगा मैं थोड़ी देर, सपन के ज्ञान से मुक्ति कैसे होगा? जगने पर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, सर्प के ज्ञान से मुक्ति कैसे मिलेगी आपको? रस्सी के ज्ञान से होगा। तो इसका मतलब है कि आपको ज्ञान की उपासना करनी है। क्या ज्ञान? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग कैसे हुआ? विद्धि। विद्धि मतलब जान, जानो अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करो। ये मिथ्या है, इसको जानना है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर स्तोत्र लिखा है, और जो प्राय कुछ काफी लोगों को याद भी है स्तोत्र। भज गोविंदम भी नाम कहते हैं कई लोग उसको, उस स्तोत्र का नाम भज गोविंदम भी कहते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, लेकिन उसका वास्तविक नाम है चरपट पंजरिका। उस चरपट पंजरिका स्तोत्र के बारे में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूं, आपको मालूम भी होगा। भगवान भाष्यकार घूम रहे थे कहीं, ऐसी किंवदंती है। तो एक व्यक्ति डुक्रिय करणे नाम से एक धातु पाठ है, करोति ऐसा शब्द बनता है, तो उसको रट रहे थे, करना है। तो उन्होंने उस स्तोत्र को सुनाया, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, इसलिए भज गोविंदम, गोविंद को भजन करो। ये डुक्रिय करणे रटने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो उस स्तोत्र का जो अंतिम मंत्र है, उस अंतिम मंत्र में भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा है? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिर न भवति जन्म सतेन। हम लोग कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, गंगा सागर जाए, काशी जाए, कहीं भी जाए, ठीक है, तीर्थ की अपनी महिमा है, लेकिन जहां तक मुक्ति वाली बात है, भ्रम से मुक्ति तो ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान की आवश्यकता है। तो क्या कहा है? बस एक ज्ञान आवश्यक है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग क्या है? दो का संयोग हुआ, द्वंद्व हुआ। द्वंद्व मतलब मिथ्या। बंधन का हेतु, सज्जनों में फिर आपसे कह दूं, बंधन का हेतु न क्षेत्र है न क्षेत्रज्ञ है। बंधन का हेतु इन दोनों के संघात को, इन दोनों के संयोग को, अध्यास को न समझने का परिणाम है। इसलिए वस्तु को दोष देना बहुत सरल है, लेकिन समझना कठिन है। जैसे कई लोग होते हैं ना, माता पिता हैं, बोले टीवी ने बच्चों को बिगाड़ दिया। और टीवी बेचारा क्या करे, बच्चों को बिगाड़ने के लिए आया था वो। मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़, अरे भाई उनका जानो तो सही क्या चीज है, कैसे हमें इससे निकलना है, अथवा कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज से। मतलब वस्तु को दोष देना बड़ा सरल है, लेकिन यहां बहुत सुंदर भाव कहते हैं, न क्षेत्र को दोष दो न क्षेत्रज्ञ को दोष दो, इन दोनों का जो संयोग बना है अध्यास, इसको समझो अर्जुन। क्या गजब का सूत्र है। बंधन का हेतु मिथ्या ज्ञान है, गलत समझ है। इस भ्रम की निवृत्ति करनी है तो भगवान भाष्यकार से पूछा, शंकराचार्य भगवान से, भगवान बताइए गीता के भाष्य में कि इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कैसे हो। बहुत मेन पॉइंट है महाराज। मैं तो आज इतना गदगद हो गया इस भाष्य को पढ़ के, हालांकि कई बार विस्मृति हो जाती है। मैंने आद्योपांत शंकर भाष्य अध्ययन किया है, लेकिन आज जो मैं गदगद हो गया इस भाव को पढ़ के। मुझे लगता है कि आप मेरे बहुत स्नेही पाठक लोग हैं, चिंतन करते हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं भाष्य में लिखा है, यथा शास्त्रम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणम भेद परिज्ञान पूर्वकम प्राक
दर्शित रूपात क्षेत्रात। क्या बढ़िया भाव दिया है। क्या कहते हैं, इससे निवृत्त होने का। क्योंकि बंधन क्या हुआ, इन निचोड़ में क्या बात आ गई, बंधन न क्षेत्र में है न क्षेत्रज्ञ में, बंधन है इन दोनों के विषय का मिथ्या ज्ञान, गलत समझ। तो कैसे करें, बोले जब शास्त्र के अनुसार दोनों का भेद का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए तद विद्धि, ज्ञान जानो अर्जुन, ज्ञान हो जाए। कौन सा, प्राग दर्शित रूपात, पहले दिखाए हुए रूप से। किस रूप से, क्षेत्रात। समझ रहे ना, क्षेत्रात शब्द का प्रयोग किया। क्षेत्रात शब्द का अर्थ क्या हुआ, क्षेत्र से। संस्कृत का नॉलेज होगा ना आप लोगों को। देखो क्षेत्रात शब्द कौन सी विभक्ति हुई, क्षेत्रात शब्द है जैसे रामात बनता है ना, पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है, संस्कृत का नॉलेज तो आप लोगों को ही थोड़ा बहुत, अलग होने अर्थ में अपादान का प्रयोग होता है। जैसे आप लोगों ने पहले संस्कृत का अध्ययन किया होगा तो आपको मालूम है ना, जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते अलग होते हैं तो वहां अपादान बनता है। तो इसका मतलब क्षेत्रात शब्द अपादान। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र को अलग समझो, क्योंकि अलग है ही है वो। क्षेत्रात अपादान का प्रयोग है। इसी अपादान के रूप में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं। देखिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, ये संयोगात शब्द भी पंचमी है। ये संयोगात अलग होना ही पड़ेगा। संयोग वास्तविक नहीं है। अरे भाई, ये पत्ते वृक्ष में कब तक है, परमानेंट है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब है इनको तो अलग होना ही है। ये एक साथ रह नहीं सकते, एक साथ मिल ही नहीं सकते, क्योंकि इनका मिलन अप्राकृतिक मिलन है। दूध और पानी जैसा मिलन नहीं है। तो इनको अलग होना ही होना है एक दिन। तो क्या मतलब हुआ, इसका परिज्ञान, अलग होने। उस क्षेत्र का करें क्या फिर, क्षेत्रज्ञ को अलग जान लो। क्षेत्रज्ञ को अलग जान लो। अब कैसे जान ले भाई अलग, तो मैं आपसे और कहूंगा आज, और गंभीरता से चिंतन करिएगा। अलग कैसे जाने फिर, तो बात ये आ गई। पहली तो बात हमने ये पकड़ा कि अहम का शरीर में संघात में, संघात का अहम में आरोप, एक ज्ञान की गलती है। वस्तुगत गलती नहीं है, ज्ञानगत गलती हो गई। अब ज्ञानगत गलती हो गई तो उसको क्या करना होगा, बोले ज्ञान चाहिए, उससे छुटकारा पाना होगा। कैसे, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से अलग करना होगा। कैसे करें, अब आप ध्यान से सुनिएगा। एक उदाहरण दिया, मुंजात इव इशिकाम। वाह, मुंजात इव इशिकाम। अब आप लोगों के मुंज शब्द से परिचय कराऊं पहले। मुंज एक घास विशेष प्रकार की होती है। तो कहते हैं कि मुंजा जो घास है, आप लोगों ने हनुमान चालीसा तो पढ़ाई है ना, कांधे मूंज जनेऊ साजई। हनुमान जी मुंज की मेखला लगाते थे, कंठ में यज्ञोपवीत और मुंज की मेखला। तो प्राय गांव में आज भी, अब तो गांव भी बड़े उन्नत हो गए, स्टैंडर्ड में आ गए सारे गांव। अब यहाँ गांव में क्या होता था, अब हमारे एक दिन सुशील भैया कह रहे थे कि अभी तो दुबई में हो, हमसे कह रहे थे कि शास्त्री जी, ये सर्प और रस्सी का दृष्टांत भी लगता है पुराना हो गया। बोले क्यों, बोले आजकल फ्लैट में रहते कई लोगों ने तो सर्प देखा ही नहीं होगा कभी भी, तो रस्सी सर्प का इनको कैसे भ्रम होगा, ऐसे ऐसे बोल रहे। तो मुंज का एक दृष्टांत दिया, शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन भाष्यकार का दृष्टांत है, तो भाष्यकार तो शंकरावतार है, तो उनके भाव को हम रखना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे गांव में मुंज है, कहते हैं कि मुंज घास, हमने भी स्वाद नहीं लिया, लेकिन हमने ग्रंथों में पढ़ा है। मुंज जो घास है, उसका जो ऊपर का नरम नरम जो होता है, गांव के बच्चे उसको धीरे से निकाल के खाते हैं।
कहते हैं ऐसा। तो कहते हैं खाने के लिए बच्चे निकालते, बड़ा स्वादिष्ट भी होता है। अगर वह हड़बड़ी में निकाला जाए तो कहते हैं टूट जाता है। फिर क्या करना पड़ता है? सावधानी से निकालना पड़ता है। इसलिए जैसे कुश आता है ना, कुशल शब्द बोलते हैं ना हम लोग। कुशल शब्द कहाँ से आया? हमारे यास्क ने कहा निरुक्त में कुशल शब्द आया। जैसे कुश होता है ना, कुशा एकदम नुकीला घास होता है, उसको तोड़ने में भी, उसको लेने में भी जो बहुत सजग होता है, कुश लाती, जो कुश को निकालने में जो सरल है, सजग है, उसको बोलते हैं कुशल। नाम बन गया कुशल। तो मुंज घास भी नुकीला जैसा होता है, जल्दी चुभ भी जाता है। कहते उसको निकालने में कुशलता चाहिए। कैसे निकालें? फिर बोले धीरे से निकालना पड़ता है। तो क्या मतलब हुआ? तो बहुत बढ़िया अर्थ है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्या कहते हैं, यह पंचकोश रूपी संघात है। क्या है? बोले क्षेत्र है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ ये जो क्षेत्र है ना, ये क्या है? ये पंचकोश रूपी संघात, प्रपंच, वह मुंजा घास लिपटी हुई है, और बीच में से वो स्वादिष्ट नरम नरम सा वो चीज है, नरम नरम सी वो चीज है। उपनिषद का उन्होंने संदर्भ दिया, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। जो बैठा है ना वो ब्रह्म तत्व है। क्या है? बोले क्षेत्रज्ञ है। कहाँ है? और मुंजा घास, जो ऊपर का नुकील जो है, खाने के लिए स्वादिष्ट होता है, और ब्रह्म पुच्छम हो गया, और मुंज क्या हो गया? क्षेत्र, शरीर का संघात। और क्या करना है? बस उसे खींच लो। अब खींच लो मतलब उस क्षेत्र से, उस मुंज से, उस स्वादिष्ट घास को अलग कर लो। कैसे करना? धीरे से उसे पकड़ लो, धीरे धीरे करके उसको निकालो। कैसे? दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। और भगवान छठे अध्याय में कह चुके हैं, सनई सनई रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। मुंजा ईशिका इव। ध्यान देना, इसमें हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, मुंजा का उदाहरण क्यों दिया? बहुत कुशलता चाहिए, हड़बड़ाहट में नहीं, धीरे 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 धीरे। वहां तेजी दिखाने वाली बात नहीं आएगी। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखा है, वो अंग्रेजी में, मुझे हिंदी का कहीं वर्जन मिला था बहुत पहले। आज मैं पढ़ रहा था तो उनकी बात याद आ गई। और मैं अपने पूज्य गुरुदेव के साथ था, संभवतः ऋषिकेश में। तो वहाँ वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है, स्वामी चिन्मयानंद ने अंग्रेजी में, पूज्य स्वामी जी ने कहते हैं, हेसन स्लोली, धीरे से जल्दी करो। बहुत अच्छा, धीरे से जल्दी करो। धीरे से मतलब खूब साधना करो, अपने उद्धार की जल्दी करो, लेकिन धीरे से, धीरे 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 साधना के पथ पे जाओ। लेकिन सोचो, गृहीतैव केसेषु मृत्युना धर्मम आचरित। मुझे धर्म का आचरण करना है। धीरे 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 आप आगे बढ़ो, तत्व ज्ञान की उपासना करो। धीरे धीरे साधना करनी पड़ती है। एक ही दिन में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। इसलिए क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया भाष्य लगता है मुझे, यथोक्त लक्षणम क्षेत्रम प्रविभज्य। इस क्षेत्र से उसको प्रविभज्य मतलब अलग करके, क्षेत्र के धर्म क्षेत्रज्ञ में आ रहे हो तो तुरंत सावधान हो जाओ, अलग हो जाए, सजग बन जाए। अरे मैं अलग हूं, एक क्षेत्र के धर्म मुझे कहां से भास रहे हैं? एक क्षेत्र वाला है। और क्षेत्र वाला धर्म कौन से हैं? याद है कि नहीं आप लोगों को? इच्छा, द्वेष। अब आप लोगों ने इतने प्रेम से एकेडमिकली अध्ययन किया है तो तुरंत आप लोगों को पकड़ना चाहिए। क्या? इच्छा, छठा श्लोक, द्वेष, सुखम दुखम, संघात, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम। ये सब हुए समासेन सविकारम उदाहृतम
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। ये सब क्या है? क्षेत्र है। एतत् क्षेत्रम, अरे ये सब क्षेत्र मय में भास रहे हैं, यह तो क्षेत्र धर्म है। तब आपको जगना है, मुंज की तरह, मुंज में से उन स्वादिष्ट वस्तु निकालने की तरह आपको वहां से ऊपर उठना है। क्या सोचना है? मुझ में नहीं है क्षेत्र के धर्म। निकालो वहां से, अपने आप को अलग करो। क्या सोचें? मुझ में नहीं है तीनों देह, तीनों अवस्था है नहीं। मुझ में नहीं बालकपना, यौवन बुढ़ापा है नहीं। जन्मू नहीं, मरता नहीं, होता नहीं, ये बेशकम मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तीनों कालों में एक सम, ये अनुभूति हो जाए। अतः भगवान कहते हैं अर्जुन, ये संयोगात, ये सब संयोग से हुआ है। क्या संयोगात? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। क्षेत्र और क्षेत्र, मैं फिर आपको याद दिलाऊं, संयोगात में भी पंचमी है। ये अलग होना ही पड़ेगा। अलग होने के लिए संयोगेन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। संयोगेन करते तो तृतीयांत हो जाता है, संयोगात कहा है। क्या मतलब हुआ? अब निष्कर्ष की बात, मैं इस श्लोक को पूरा करूंगा आज, फिर आगे भी बढ़ने की कोशिश करूंगा। भगवान क्या कहते हैं? यह जो निष्कर्ष यह निकला, यह जो क्षेत्रज्ञ बैठा है, कहां? क्षेत्रज्ञ कहां बैठा है? बोले भीतर बैठा है। क्षेत्र कहां है? बाहर है, बाहर फैला है। इन दोनों का जो संयोग है, इन दोनों के संयोग से सारे मन का जगत तैयार हो गया है ना। इन दोनों के संयोग से मन का जगत तैयार हुआ। सारे सुख मिल रहे हैं, सारे दुख आ रहे हैं, सारी प्रीतियां यहीं हो रही है, सारी अप्रीतियां, सारा सौंदर्य, सारी कुरूपता, अच्छा बुरा, सफलता विफलता, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यश अपयश, बस ये क्यों हो रहा है? सीधी सी बात कहें, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा, ये दोनों का जोड़ है। बस ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, इसलिए मैंने कहा प्रपंच, ये इन दोनों के जोड़ का परिणाम है। इन दोनों के जोड़ में पुरुष अपनी भावना जोड़ देता है, और जुड़ते ही क्या होता है? वो भावना, ध्यान देना, क्षेत्र के पास कोई भावना नहीं है। क्षेत्रज्ञ के पास जो भावना है, पुरुष के पास जो भावना है, वो क्षेत्रज्ञ के साथ जोड़ देता है। भावनाओं को जिस दिन वो क्षेत्रज्ञ खींच लेगा, वो पुरुष उन क्षेत्र में फंसी हुई भावनाओं को जब खींच लेगा, तो परिणाम जानते हैं, जोड़ टूट जाएगा। और जोड़ टूट जाएगा, उसी का नाम है मुक्ति। ये जोड़ टूटना ही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब मरने के बाद कहीं जाएंगे, राख को गंगा जी में बहा देंगे, तब नहीं। जड़ चेतन ही, मुझे बढ़िया मंत्र याद आ रहा है रामचरितमानस का। लोग कहते गोस्वामी जी ने तो बहुत भक्ति लिखी है, लेकिन कभी ज्ञान की भी चर्चा देखिए गोस्वामी जी की। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, ये क्या है? बोले मृषा। अरे सब असत है, लेकिन छूटत कठिनई, बहुत कठिन है। तो मुक्ति मतलब बस एक ग्रंथि अलग हो जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवत साक्षात्कार करना, तो एक ग्रंथि को अलग करना है। जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है ना, बस इसको अलग करके देखो। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के धर्म प्रवेश करते ही भासने लगे, सावधान हो जाओ। अरे मैं तो क्षेत्रज्ञ हूं, कहां से क्षेत्र के धर्म आ गए? तो साक्षी भाव से देखना चालू करो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि। ये सब जो मिथ्या प्रपंच पैदा हुआ है अर्जुन, इसको जानो, तुम में प्रपंच नहीं है। इस संयोग को तोड़ो, और जिस दिन तोड़ोगे मुझसे जुड़ोगे। इधर से टूटा कि ठाकुर जी से हम जुड़ गए, अपने स्वरूप में आ गए। तो सज्जनों, इस संयोग को समझना होगा। इसलिए श्लोक मैं पाठ करूं,
आप लोग भी पाठ करिएगा। मैं इसको विराम दे रहा हूं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। अब सज्जनों, एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पूरा होता है। अब आगे का जो प्रकरण है, हो संभव हो सके तो गीता के पुस्तक को हाथ में लें और फिर अध्ययन करें। देखिए, अब 27वें श्लोक से एक नया विषय प्रारंभ हो रहा है और इतना सुंदर विषय है और सबसे लंबा प्रकरण है। 7 श्लोकों का है प्रकरण है। ये जो चैप्टर है ना, अलग अलग चैप्टर भगवान ने यहाँ बताए हैं, अलग अलग प्रकरण है। ये 7 श्लोकों का प्रकरण है। अब 27 से लेकर 33 तक ये नया प्रकरण प्रारंभ होगा। और सज्जनों, 13वां अध्याय तो अलग अलग विषय है, इसमें आप समझ चुके हैं। एक विषय भगवान ने, हाँ, तत्वबोध के लिए अलग अलग विषयों से तत्व ज्ञान कराया है भगवान ने। जैसे मैं एक बार आप लोगों को चलिए, यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक बार विषयों का अवलोकन करते हैं। चलिए, हाथ में पुस्तक लेके आप देखिए। हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ क्या क्या विषय आया। भगवान ने 6ठे श्लोक तक, पहला श्लोक से शुरुआत से देखिएगा जरा। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले श्लोक से लेके 6ठे श्लोक तक प्रभु ने एक विषय बताया। इदम शरीरम कौन्तेय से लेके सविकार मुदाहृतम, यहाँ तक एक प्रकरण है। कौन सा प्रकरण है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का परिचय और क्षेत्र के विकार, ये प्रकरण का नाम हुआ। उसके बाद 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम से लेकर एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा 11वें श्लोक तक क्या विषय आया? ये 20 प्रकार के जीवन मूल्य, जिसको भगवान ने एक नाम दिया एतत् ज्ञानम, एक ज्ञान है, ये 20 ज्ञान है, जीवन मूल्य है। ये दूसरा प्रकरण। फिर भगवान ने 12वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक, हाथ में देख रहे होंगे आप लोग, 12वें से लेके 18वें तक भगवान ने एक नया विषय दिया। कौन सा? ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेय तत्व का प्रतिपादन, ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन किया है। कहाँ तक किया भगवान ने? 18वें श्लोक तक। फिर 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक एक और विषय ठाकुर जी ने रखा। वो विषय बहुत प्यारा विषय था और मुझे कई लोगों के संदेश भी आए उस विषय पर, प्रकृति पुरुष प्रकरण। हमने बहुत डिटेल्स में इसकी चर्चा की और प्रकृति पुरुष प्रकरण करके भगवान ने 23वें श्लोक में उसका फल भी बता दिया। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। हमारे सत्यनारायण दायमा जी ने इसका ऑडियो से मुझे भेजा भी, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, कहा अच्छा लगा उन्होंने जो मैंने उत्तर प्रश्न पूछा था। तो फिर ये जो है प्रकृति पुरुष प्रकरण और उसके ज्ञान का फल, ये कौन सा विषय बना? 19वें से लेकर 23वें श्लोक तक। फिर 2 श्लोकों में साधन प्रकरण आया। आपने देखा ना, 4 प्रकार के साधन बताए। कौन कौन से श्लोक थे वो? 24वें और 25वें। 4 साधन कौन कौन से थे? ध्यान, सांख्य, कर्मयोग और श्रवण। ये 4 प्रकार के साधन बताए भगवान ने यहाँ। उसके बाद 26वें श्लोक का एक प्रकरण आया जिसमें बताया जा सकता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से प्रपंच का निर्माण। एक श्लोक का प्रकरण था, एकदम छोटा सा प्रकरण। मतलब एक तरह से यहां उपसंहार भी किया ठाकुर जी ने
प्रभु ने कहा कि इस प्रकार से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है वो जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। जितनी भी चीजें हैं वो सब संयोग से जन्म होते हैं, जन्म ही संयोग है, बिना संयोग के जन्म होगा ही नहीं। दो का संयोग चाहिए ही चाहिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग। संजायते स्थावर जंगमम, चाहे चल हो चाहे अचल हो, संजायते पैदा होता है संयोग से। यावत संजायते किंचित, यह जो संयोग है उसे जानना, मतलब तीन बातें हो गई ना, क्षेत्र को जानना, क्षेत्रज्ञ को जानना, और इन दोनों का जो अध्यास है, संयोग क्या मतलब समझ रहे हैं ना, अध्यास है, इसको जानना। यह बोध की पूरी सीमा हो गई। यहां पर एक विषय पूरा हो जाता है, मतलब क्षेत्र के बारे में सम्यक दर्शन बताया, क्षेत्रज्ञ के बारे में सम्यक दर्शन बताया, और संयोग के बारे में सम्यक दर्शन मतलब यथार्थ दर्शन। शंकराचार्य भगवान ने कहा इसका नाम ही है यथार्थ दर्शन। अब देखना यह है, यथार्थ दर्शन चाहिए तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सही दृष्टि हो तो ही तो यथार्थ दर्शन होगा। सम्यक दर्शन देखना है, उस सम्यक दर्शन का प्रकरण है ये 7 श्लोक, 27 से लेके 23वें श्लोक तक। इसलिए यहां दर्शन वाली बात आएगी, देखना। इस दृष्टि से यहां कई बार पश्यति शब्द का प्रयोग मिलेगा आपको। देखिए, मैं सारे प्रकरण आज नहीं हो पाएगा, कहाँ कहाँ पश्यति, 27 से लेके देखिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्त्वम यह पश्यति स पश्यति। देखना है ना। अब चिंतन हो गया, अब तो मारा टकाटक देखो, बढ़िया से देखो। अब फिर आगे देखेंगे आप कितना पश्यति, समम पश्यन, यहां भी पश्यति आया। और इतना ही नहीं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तदात्मानम अकर्तारम स पश्यति। अब सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की चर्चा हम लोग कल करेंगे। उसके बाद यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, यहां भी पश्यति। उसके बाद फिर भगवान ने यहां कई बार पश्यति का शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका मतलब यह हुआ, ये जो प्रकरण है 7 श्लोकों का, ये सम्यक दर्शन इसका प्रकरण है। और उसके बाद अंतिम श्लोक में उपसंहार आ जाएगा। अब 8 श्लोक हमारे पास बचे हैं। 7 श्लोक में सम्यक दर्शन का प्रकरण है, और 8वें श्लोक में पूरी गीता का 13वें अध्याय का उपसंहार का प्रकरण है। इसको हम लोग देखेंगे, चिंतन करेंगे, और आगे इस श्लोक से इस प्रकरण का प्रारंभ हम लोग कल करेंगे। आज समय संकेत कर चुका है। एक बार शुरुआत से लेके यहाँ तक एक बार विषय का अवलोकन भी हम लोगों ने कर लिया। कल इन विषयों का अवलोकन नहीं करेंगे, सीधे हम लोग 7 श्लोकों का ये जो प्रकरण है ये प्रारंभ करेंगे। पहले 7 श्लोकों का पाठ करेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके गुरुजनों की कृपा से चिंतन करेंगे। आज की चर्चा यहाँ विराम ले रही है। कल पुनः हम लोग मिलेंगे।